मौलवी साहब ये लें 50,000 रुपए मस्जिद की तामीर के लिए, और कुर्बानी भी आ रही है, गोश्त आपके पास पहुंच जाएगा। भाई मुझे आपके इस तरह के पैसे नहीं चाहिए। और बाकी रही कुर्बानी के गोश्त की बात, वो आपने मेरे घर नहीं भेजना, क्योंकि तुम्हारी कुर्बानी जायज़ ही नहीं है। आप किस तरह कह सकते हो मेरी कुर्बानी जायज नहीं है? मौलवी साहब ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप किस तरह कह सकते हैं कि इसकी कुर्बानी जायज नहीं है? और क्या ये मुसलमान नहीं है? भाई मुझे पता है वो सही कह रहा है या गलत, और तुम मुझे ये बताओ तुमने कुर्बानी करनी है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब, मैंने भी कुर्बानी करनी है। अच्छा तो मेरे भाई कुर्बानी तुम्हारी भी जायज नहीं है। अच्छा तो कारी साहब हमें ये बताएं, कट्टे की कुर्बानी जायज है? अरे मेरे भाई मैंने आपको कहा है आप कट्टा करो, ऊंट करो, बकरा करो, आप दोनों की कुर्बानी जायज है ही नहीं। अच्छा तो कारी साहब, मैंने सुन्नत के मुताबिक 2 दुम्बे लिए हैं, उनकी मैंने कुर्बानी करनी है। अच्छा तो मेरे प्यारे भाई आपने भले सुन्नत के मुताबिक 2 दुम्बे लिए हैं, लेकिन कुर्बानी फिर भी आपकी जायज नहीं है। अरे यार कारी साहब को हो क्या गया है, ये क्या कह रहे हैं? हमारी किसी की भी कुर्बानी जायज नहीं है। कारी साहब आप हमें बता के जाएंगे हमारी कुर्बानी क्यों नहीं जायज? अरे मेरे प्यारे भाई मैंने आपको बताया है ना कि आपकी कुर्बानी जायज नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कुर्बानी जायज क्यों नहीं है। अच्छा तो आप मुझे ये बताएं भाई आप काम क्या करते हैं? जी कारी साहब, मैं गरीब लोगों की मदद करता हूँ, उनको किस्तों पे पैसे देता हूँ। और मेरे भाई तुम गरीब लोगों की मदद नहीं करते हो, तुम तो बल्कि उनका खून चूसते हो, क्योंकि तुम सूद का कारोबार करते हो, और सूद के कारोबार करने वाले की कुर्बानी जायज नहीं है, वो तो हराम है। कारी साहब ये तो सूद का कारोबार करता है, इसकी कुर्बानी इसलिए जायज नहीं है, लेकिन मेरी कुर्बानी जायज क्यों नहीं है? क्योंकि भाईजान तुम पटवारी हो, तुम लोगों से काम के बदले रिश्वत लेते हो। रिश्वत लेना भी हराम है, इसलिए तुम्हारी कमाई भी हराम की हुई। जब तुम्हारी कमाई ही हराम की हुई तो फिर तुम्हारी कुर्बानी कैसे जायज होगी? अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? जी हैदर भाई आए बैठे। जज़ाक अल्लाह। जी तो कारी साहब किस मौजू पे गुफ्तगू हो रही है? मैं इन सब लोगों को ये बता रहा था कि आप सब लोगों की कुर्बानी जायज नहीं है। मौलवी साहब मैंने भी तो कुर्बानी करनी है, क्या मेरी भी जायज नहीं है? तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी भी कुर्बानी जायज नहीं है। तो कारी साहब मेरी कुर्बानी कैसे जायज नहीं हुई? जब सब लोगों को पता है कि तुमने अपनी बहन का हक मारा है, तो फिर तुम्हारी कुर्बानी कैसे जायज हो सकती है? कारी साहब वो तो मेरी बहन ने खुश होकर अपना हिस्सा मेरे नाम किया था। अगर तुम्हारी बहन ने खुश होकर तुम्हें हिस्सा दिया होता ना, तो फिर वो तुम्हारे घर से नाराज होकर ना जाती। हम अक्सर ये सुनते हैं कि बहनें अपने भाइयों को खुश होकर हिस्सा दे देती हैं। कभी ये भी सुना है कि भाइयों ने भी खुश होकर अपनी बहनों को पूरा हिस्सा दिया हो? अगर तुम अभी जाकर अपनी बहन को राजी कर लेते हो ना, और वो राजी हो जाती है, तो फिर तुम्हारी कुर्बानी जायज है। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को ये मैसेज देना है कि हम जब भी कुर्बानी करें हलाल तरीके से करें, चाहे वो छोटा जानवर हो। अगर आपको हमारा ये मैसेज अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो के आखिर में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।